प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है सिविल स्कैनर जो बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, उसमें सर्वेइंग डिस्कस कर रहे थे। सर्वेइंग में अब तक हमने इंट्रोडक्शन और चेन सर्वे के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कंपास सर्वे के बारे में। तो कंपास सर्वे जो है ये ब्रांच है आपका सर्वेइंग का, जिसमें डायरेक्शन और बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन को मेजर किया जाता है कंपास के माध्यम से, और लेंथ जो है वो मेजर करते हैं टेप या चेन के माध्यम से। तो वो जो ब्रांच होता है सर्वेइंग का, उसे क्या बोला जाता है? कंपास सर्वे बोला जाता है। ये जो सर्वे का मेथड होता है ये बेस्ट सूटेबल मेथड होता है फॉर लार्ज अंडुलेटिंग एरिया, जहाँ पे हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ टाइम लिमिट ऑफ सर्वेइंग इट इज़ यूजुअली एडॉप्टेड। जहाँ पे हमें टाइम लिमिट दिया हुआ होता है और एक्यूरेसी नहीं, अप्रॉक्स हमें डिटेल जानना होता है, तो उसमें हम यहाँ पे सर्वे के लिए कंपास सर्वे का यूज करते हैं। कंपास सर्वेइंग इज नॉट यूज्ड इन दैट प्लेसेस which contain iron ore, electric lines, etc. because these are attracts magnets due to their natural and electromagnetic properties respectively. प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे उसको बोला जाता है ट्रावर्सिंग। प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे उसको बोला जाता है ट्रावर्सिंग। टाइप्स ऑफ कंपास, टाइप्स ऑफ कंपास, तो प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास जो है वो पोर्टेबल और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, मेड ऑफ नन मेटल बॉक्स, जिसका साइज जो है 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। ये कंसिस्ट करता है शार्पली पिन यानी पिवोटेड एबव विच अ गेट इज फिटेड। एक गेट जो है वो आपका फिट किया हुआ होता है। और जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो सपोर्टेड होता है एट टॉप ऑफ ए गेट। ए गेट के टॉप पे जो है हमारा मैग्नेटिक नीडल जो है सपोर्टेड होता है। और ग्रेजुएटेड रिंग भी यहाँ पे अटैच्ड होता है मैग्नेटिक नीडल के साथ, जो कि फ्रीली रोटेट करता है ना, जो कि फ्रीली रोटेट करता रहता है विद मैग्नेटिक नीडल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जोवेल बियरिंग सपोर्ट करता है प्रिज्मेटिक कंपास नीडल को, जिसमें आता है ब्रेक पिन। ब्रेक पिन का यूज़ किया जाता है स्लो डाउन द मोशन ऑफ रिंग, रिंग के मोशंस को स्लो डाउन करने के लिए। उसके बाद आता है स्प्रिंग ब्रेक। स्प्रिंग ब्रेक जो है ये इसका यूज़ किया जाता है डैम्पेन यानी क्विक रेस्ट द ऑसिलेशन बिफोर रीडिंग टू टेकन, है ना, बिफोर रीडिंग टू टेकन। ग्रेजुएशंस आर engraved in the inverted form। ग्रेजुएशन जो है वो engraved किया जाता है in the inverted form। रीडिंग आर टेकन डायमेट्रिकली, रीडिंग जो है वो लिया जाता है डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपोजिट एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। Important point regarding prismatic compass, important point regarding prismatic compass। Needle of prismatic compass is supported on jowl bearing, है ना। needle of prismatic compass is supported on jowl bearing। A gate cap is fitted, एक गेट कैप जो है वो फिट किया जाता है विद प्रिज्मेटिक कंपास। जो मोस्ट यूजफुल कंपास होता है सर्वे के लिए वो होता है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है। यह आपका प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास जो है मेनली यूज किया जाता है इन माइन सर्वेइंग,
Ring is divided into 4 quadrant and graduation are made from 0 to 90 degree in each quadrant. 0 डिग्री मार्क करता है एट नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट एंड 90 डिग्री जो है रिप्रेजेंट करता है ईस्ट या फिर वेस्ट पॉइंट को. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सर्वेयर कंपास. In case of surveyor compass, graduation is done in quadrantal or reduced bearing system. इसमें जो ग्रेजुएशंस होता है वो क्वाड्रेंटल या रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम के तौर पे होता है. इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है. यह है आपका सर्वेयर कंपास. राइडर जो है एक पार्ट होता है सर्वेयर कंपास का, जिसका यूज किया जाता है काउंटर वेट टू बैलेंस द नीडल. नीडल को बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट के तौर पे यूज किया जाता है. किसका? तो राइडर का यूज किया जाता है. यहाँ पे आपका जो है डिफरेंस दिया गया है बिटवीन प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास, है ना. प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास. प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास. प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सर्वेयर कंपास की ओर चलेंगे. तो प्रिज्मेटिक कंपास का जो मैग्नेटिक नीडल है वो बोर्ड नीडल टाइप होता है और डज नॉट एक्ट एज इंडेक्स और पॉइंटर. जो ग्रेजुएशन होता है वो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में होता है, जो कि 0 से 360 डिग्री होता है कंपास प्रिज्मेटिक कंपास का. ग्रेजुएटेड रिंग अटैच टू मैग्नेटिक नीडल एंड डू नॉट मूव विद द बॉक्स. 0 आर मार्क्ड एट साउथ एंड. साउथ एंड पे जो है आपका 0 मार्किंग होता है. ठीक है. वही रीडिंग अगर हम देखें सिस्टम, तो रीडिंग आर टेकन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म प्रोवाइडेड एट आई स्लिट. साइटिंग एंड रीडिंग आर डन सिमुल्टेनियसली फ्रॉम सिंगल पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर. जो साइटिंग वेन्स होते हैं, यानी आई वेन जो है कंसिस्ट करता है मेटल वेन विद स्लिट, और ऑब्जेक्ट वेन जो है कंसिस्ट करता है मेटल वेन विद वर्टिकल हेयर. ट्राइपोड. ट्राइपोड जो है मे और मे नॉट बी प्रोवाइडेड, ज़रूरत पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है. इंस्ट्रूमेंट में बी यूज्ड इवन बाय होल्डिंग इट इन हैंड. हाथ में होल्ड करके भी जो है हम प्रिज्मेटिक कंपास का यूज कर सकते हैं. जो लिस्ट काउंट होता है प्रिज्मेटिक कंपास का वो 30 मिनट होता है. कितना? 30 मिनट जो है आपका होता है. ठीक है. वही अगर हम बात करें यहाँ पे सर्वेयर कंपास की, तो जो एज बार टाइप का नीडल यूज किया जाता है और ये एक्ट करता है एज ए इंडेक्स और पॉइंटर के तौर पे. जो ग्रेजुएशन होता है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के फॉर्म में होता है, जो कि नॉर्थ साउथ में 0 डिग्री और ईस्ट वेस्ट में 90 डिग्री होता है. ये नॉर्थ साउथ हो गया, ये ईस्ट वेस्ट हो गया. सर्वेयर कंपास जो है ये ग्रेजुएटेड जो रिंग होता है वो अटैच किया जाता है बॉक्स के साथ और रोटेट करता है विद बॉक्स या लाइन ऑफ साइट के साथ. 0 मार्क होता है एट नॉर्थ एंड साउथ एंड पे. रीडिंग जो है लिया जाता है बाय डायरेक्ट सीइंग थ्रू टॉप कवर ऑफ ग्लास. एंड साइटिंग एंड रीडिंग जो है एक साथ आपका नहीं होता है, सिंगल पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर से. जो आई वेन है, आई वेन जो है कंसिस्ट करता है मेटल वेन को विद फाइन स्लिट, और ऑब्जेक्ट वेन जो है कंसिस्ट करता है मेटल वेन को विद वर्टिकल हेयर. ट्राइपोड cannot be used without, it cannot be used, है ना. यहाँ पे ट्राइपोड cannot be used नहीं, it cannot be used without tripod. मैंने सर्वेयर कंपास को यानी SC को, सर्वेयर कंपास को हम बिना ट्राइपोड का यूज नहीं करते हैं. लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास का क्या था? प्रिज्मेटिक कंपास को ट्राइपोड नहीं भी रहेगा तो भी हम यूज कर सकते हैं हाथ पे रख के. जो सर्वेयर कंपास का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 15 मिनट. कितना होता है? 15 मिनट. अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांजिट एंड लेवल कंपास.
तो ट्रांजिट या लेवल कंपास जो है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो माउंटेड होता है ट्राइपॉड के ऊपर along with built in स्पिरिट लेवल। ये यूज़ किया जाता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट लाइन ऑब्जेक्ट विद कॉम्बिनेशन ऑफ टेप रूल्स एंड कैलिब्रेटेड रोड के लिए। एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, एडजस्टमेंट of prismatic compass to take an accurate reading of bearing of survey line। टेम्पररी एडजस्टमेंट, टेम्पररी एडजस्टमेंट, तो जो टेम्पररी एडजस्टमेंट है ये फिक्स करता है कंपास ओवर ट्राइपॉड, सेंटरिंग, लेवलिंग, साइटिंग द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ बियरिंग। ये जो है आपका टेम्पररी एडजस्टमेंट का होता है। उसके बाद आता है आपका एजीमुथ एंगल। इससे रिलेटेड 2022 के जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एजीमुथ एंगल जो है ये एंगल होता है बिटवीन ऑब्जर्वर मेरिडियन एंड वर्टिकल सर्कल जो पास करता है थ्रू सेलेस्टियल बॉडीज, जो पास करता है थ्रू सेलेस्टियल बॉडीज। बियरिंग, बियरिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड सर्वे लाइन के, जिसको बियरिंग कहा जाता है। इसमें जो है आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है सब इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में। ये आपका जो है नॉर्थ डायरेक्शंस हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका जो है ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक, नहीं ये आपका उल्टा हो गया, इधर हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ये हमारा थीटा है, तो नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट ये हमारा हो गया, ये इंडिकेशंस हमारा हो गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग, इससे रिलेटेड 2023, 22 और 21 के एग्जाम्स में पूछा गया है। एजीमुथ और ट्रू बियरिंग, एक ऐसा बियरिंग लाइन जो कि रिफरेंस होता है के साथ हॉरिजॉन्टल नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ का, तो उसको बोला जाता है मेरिडियन। मैग्नेटिक बियरिंग 2022 और 17 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्वे लाइन उसको बोला जाता है मैग्नेटिक बियरिंग। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है या हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वो मैग्नेटिक बियरिंग कहा जाता है। ये हमारा जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक नॉर्थ है तो हॉरिजॉन्टल एंगल ये मानकर चलो कि हमारा ये आ गया, ये हमारा मानकर चलो कि लाइन ए है ना, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया यानी MS, और ये हो गया मैग्नेटिक साउथ MN एंड MS। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन और सर्वे लाइन के, मानकर चलो कि ये हमारा सर्वे लाइन है A। ठीक है, ये हमारा सर्वे लाइन है ये, तो यहाँ पे हमारा एंगल बन गया मानकर चलो थीटा। तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर्बिट्ररी बियरिंग। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया इससे। हॉरिजॉन्टल बियरिंग होता है बिटवीन आर्बिट्री मेरिडियन एंड सर्वे लाइन के, तो उसको आर्बिट्ररी बियरिंग कहते हैं। तो ये आपका हो गया, ये ट्रू नॉर्थ हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये आपका सर्वे लाइन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सर्वे लाइन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा, और यहाँ पे हम अल्फा जो है ट्रू बियरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और बीटा जो है मैग्नेटिक बियरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ग्रिड बियरिंग, ग्रिड बियरिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है ऑफ लाइन फ्रॉम ग्रिड मेरिडियन से।
बियरिंग सिस्टम, तो दो तरीके का बियरिंग सिस्टम जनरली हमें देखने को मिलता है। एक होता है होल सर्कल बियरिंग, जिसको WCB सिस्टम कहते हैं। जो बियरिंग ऑफ लाइन होता है वो मेजर किया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद मैग्नेटिक नॉर्थ से, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ से। एंड वैल्यू जो होता है बियरिंग का वो वेरी करता है 0 से 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री। यानी यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारा साउथ डायरेक्शन में 0 डिग्री आता है, और जैसे जैसे वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे एंगल जो है बढ़ता जाएगा। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, तो ये आपका जो है यहाँ पे आएगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे क्वाड्रेंट और रिड्यूस्ड बियरिंग। क्वाड्रेंट और रिड्यूस्ड बियरिंग, बियरिंग जो होता है लाइन का वो मेजर किया जाता है ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड। माने ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। तो यहाँ से भी जो है ये 0 डिग्री है, और यहाँ पे भी जो है ये 0 डिग्री है। यहाँ पे हमारा ईस्ट आ गया, ये हमारा वेस्ट आ गया। तो इधर जाएंगे तो ये 90 डिग्री आएगा, और इधर आएंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। माने यहाँ 0 से 90, इधर 0 से 90, इधर 0 से 90, इधर 0 से 90, यानी 4 क्वाड्रेंट। यानी यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शंस में हम मेजर कर सकते हैं, है ना। दोनों ही डायरेक्शन में जो है हम यहाँ पे मेजर करते हैं। और यहाँ पे जो एंगल होता है 0 से 90 डिग्री का ही होता है ना, 0 से 90 डिग्री का ही ये आपका होता है। तो ये चीज़ें आपका दिया गया है, θ1, θ2, θ3। तो अगर हम बात करें कन्वर्जन कि क्वाड्रेंट बियरिंग या रिड्यूस्ड बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग जाना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ θ1 ईस्ट, तो होल सर्कल बियरिंग इज इक्वल टू क्वाड्रेंट बियरिंग जो कि 0 से 90 डिग्री आएगा। साउथ ईस्ट में है यानी θ2 है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 180 डिग्री माइनस क्वाड्रेंट बियरिंग जो कि 90 से 180 डिग्री आएगा। और साउथ θ3 वेस्ट होगा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो 180 डिग्री प्लस क्वाड्रेंट बियरिंग, तो 180 से 270 डिग्री। नॉर्थ θ4 वेस्ट, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री माइनस क्वाड्रेंट बियरिंग, तो हमारा आ जाएगा 270 से 360 डिग्री के बीच में। ये किससे हम कन्वर्ट किए? क्वाड्रेंट से होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट किए। वही अगर हम बात करें होल सर्कल बियरिंग से अगर हमें क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है, तो इससे रिलेटेड 23-22 के अलग अलग जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 0 से 90 डिग्री है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें दोनों बराबर होगा, जो कि आ जाएगा नॉर्थ θ1 ईस्ट। और 90 से 180 डिग्री है तो सेकेंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बियरिंग, तो नॉर्थ थीटा ईस्ट। 180 से 270 डिग्री है तो थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री प्लस होल सर्कल बियरिंग, तो नॉर्थ θ3W यानी वेस्ट। 270 से 360 डिग्री है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 360 माइनस होल सर्कल बियरिंग, तो ये आ जाएगा नॉर्थ θ4 वेस्ट। की पॉइंट अगर हम देखें जो इम्पोर्टेंट है, तो जो डिपार्चर और लैटिट्यूड होता है फॉरवर्ड पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू प्रीसीडिंग पॉइंट, उसको बोला जाता है कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। जो एवरेज ट्रायंगल क्लोजर्स होता है ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन वो होता है लेस देन 1 सेकेंड। कितना होता है? लेस देन 1 सेकेंड। द फोर्स इन ट्राइपोड कैरिंग कैमरा, जो ट्राइपोड कैरिंग कैमरा होता है उस पर जो फोर्स होता है वो एग्जांपल्स होता है नो कोप्लानर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, नन कोप्लानर कंकरेंट सिस्टम का ये एग्जांपल्स होता है। मेरिडियन, मेरिडियन जो है ये रियल या इमेजिनरी फिक्स्ड लाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू विच डायरेक्शन ऑफ लाइन इज डिटरमाइंड, जिसमें डायरेक्शन ऑफ लाइन जो है डिटरमाइन किया जाता है। ये कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रू मेरिडियन, जिसको नॉर्थ भी कहा जाता है, ट्रू नॉर्थ भी
कहा जाता है ट्रू मेरिडियन को। 22 और 21 के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया। ट्रू मेरिडियन जो है एक ऐसा लाइन होता है जो पास करता है जियोमेट्रिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, उसको बोला जाता है ट्रू मेरिडियन। तो जो जियोमेट्रिकल नॉर्थ या साउथ से जो लाइन पास करता है उसको बोला जाता है ट्रू मेरिडियन या ट्रू नॉर्थ। उसके बाद आता है मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जो डायरेक्शन इंडिकेट करता है फ्रीली सस्पेंडेड और प्रॉपरली बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल, वो डायरेक्शंस को कहा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक नॉर्थ। इससे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन जो है एक ऐसा मेरिडियन होता है जो कंट्री के सेंटर प्लेस को रिप्रेजेंट करता है विच टेकन एज रेफरेंस मेरिडियन के तौर पे। आर्बिट्री मेरिडियन 2022 के एग्जाम्स में पूछा गया है। ये एज्यूम किया जाता है कन्वेनिएंट डायरेक्शंस के तौर पे, उसको मेरिडियन कहा को हम बोलते हैं आर्बिट्री मेरिडियन। इंक्लाइंड एंगल, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लाइंड नहीं इंक्लूडेड, इंक्लूडेड एंगल को मेजर किया जाता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम प्रोसीडिंग लाइन ऑफ ट्रावर्स टू द फॉरवर्ड लाइन, ट्रावर्स टू द फॉरवर्ड लाइन। जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो इंटीरियर हो सकता है या फिर एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर एंगल भी हमारा हो सकता है जो इंक्लूडेड एंगल है। तो यहाँ पे कई सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला केस है इफ बियरिंग ऑफ टू लाइन आर फ्रॉम कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट से बियरिंग ऑफ लाइन है, एक थीटा 1 है तो एक जो है थीटा 2 है। लाइन ए हो गया और यहाँ पे लाइन जो है बी हो गया, ये 0.0 से यानी ओरिजिनेट हो रहा है। तो जो इंक्लूडेड एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। इफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 ग्रेटर देन 180 डिग्री तो एक्सक्लूडेड इंटीरियर एंगल, एक्सक्लूडेड इंटीरियर एंगल। सो इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 का ये हो जाएगा। और अगर थीटा 2 माइनस थीटा 1 लेस देन 180 डिग्री है तो वो हमारा इंक्लूडेड एंगल होगा, वो क्या हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। उसके बाद केस 2, दूसरा केस बोलता है कि जो बियरिंग ऑफ लाइन होता है वो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। यहाँ से एक लाइन गया थीटा 1, यहाँ से एक लाइन आया थीटा 2 और यहाँ पे एक आ गया थीटा 3। तो जो इंक्लूडेड एंगल होगा ए बी सी का, तो बैक बियरिंग ऑफ प्रीसीडिंग लाइन और फोर बियरिंग ऑफ सक्सीडिंग लाइन। तो बैक बियरिंग ऑफ बी ए यानी प्रीसीडिंग लाइन बी ए तो हो जाएगा थीटा 3, क्या हो जाएगा थीटा 3। और फोर बियरिंग ऑफ बी सी का फोर बियरिंग क्या हो जाएगा थीटा 2, तो थीटा 3 माइनस थीटा 2। तो ये हमारा आ गया इंक्लूडेड एंगल या इंक्लूड एंगल। इफ इंक्लूडेड एंगल ए बी सी ग्रेटर देन 180 डिग्री देन जो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 360 माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी 360 डिग्री में से जो भी हम इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट किए ए बी सी का, जो 180 डिग्री से ज़्यादा है, मान के चलो 190 डिग्री है, तो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 170 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑल इंटीरियर एंगल जो है करेक्ट है, ऑल इंटीरियर एंगल जो है करेक्ट है, जो कि 2n 490 डिग्री है ना। और ऑल एक्सटीरियर एंगल आर करेक्ट। समेशन ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू 2n प्लस 4 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इंटू करना है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है
ऐड कर देना है। और यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सटीरियर। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना है ना। इंटीरियर एंगल हमारा इंक्लूडेड इंटीरियर एंगल निकल जाएगा और एक्सक्लूडेड आ जाएगा। ठीक है, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो इंटीरियर एंगल बोला जा रहा है, अगर ये इंटीरियर एंगल हमारा क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है तो 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमारा क्या है, क्लोज्ड ट्रावर्स है ना, ट्रावर्स, तो ये हमारा क्लोज है। पहला फिगर नंबर 1 जो है ये हमारा क्लोज है, और ये फिगर नंबर 2 है ना, ये फिगर नंबर 2। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए हम प्लस करेंगे और इंटीरियर एंगल के लिए माइनस करेंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, ये 3 केसेस आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे वेरिएशंस इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 2023 में जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में पूछा गया है। सेकुलर वेरिएशन ड्यू टू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू ग्रेजुअल शिफ्टिंग इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एनुअल वेरिएशन ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो कि ईयरली होता है। ड्यूरनल वेरिएशन ये होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, और ये ज़्यादा होता है पोल पे और इक्वेटर पे कम होता है, जो कि कंसिडरेबली मोर होता है इन समर देन विंटर के। ये मोर होता है दिन में और नाइट में लेस होता है। रेट ऑफ जो वेरिएशन होता है वो ड्यूरिंग 24 आवर्स वेरिएबल होता है। irregular variation due to magnetic disturbance in Earth's magnetic field. मैग्नेटिक डीप और एंगल ऑफ डीप, जो इंक्लिनेशन एंगल होता है मैग्नेटिक नीडल का फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक डीप। एट इक्वेटर 0 डिग्री, एट मैग्नेटिक पोल 90 डिग्री। लाइन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रन करता है। इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लाइन, इससे रिलेटेड 18, 17, 15 और 16 के एग्जाम में पूछा गया। टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन ज्वाइनिंग, आइसोक्लिनिक लाइन पॉइंट ऑफ इक्वल डीप, एक्लिनिक लाइन पॉइंट ऑफ 0 डीप, आइसोगोनिक लाइन पॉइंट ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन, एगोनिक लाइन पॉइंट ऑफ 0 डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन MD 2023, 21, 20 के एग्जाम्स में पूछा गया है। जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना, बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के। इट मे बी ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, ड्यू टू एनुअल वेरिएशन और ड्यू टू प्लेस चेंजेस। ये आपका जो है यहाँ पे होता है जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है वो। तो जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रू मेरिडियन माइनस मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मानकर चलो ट्रू मेरिडियन है और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक बीच का कोई और पॉइंट आएगा, एंगल आएगा,
तो वो हमारा कहलाएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कि कितना हमारा आ रहा है। ये हमारा मान के चलो कि नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक साउथ हो गया। अब कोई पॉइंट है यहाँ पे है हमारा, हम निकाल रहे हैं, तो कोई हो सकता है कि यहाँ पे हमारा पॉइंट है, इन दोनों को माइनस करने के बाद तो ये हमारा एम डी जो है निकल कर आ जाएगा। या हो सकता है इधर हमारा पॉइंट है, तो ये भी हमारा एम डी जो है आपका हो सकता है। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। कंपास सर्वे का ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने जो है कंपास सर्वे के बारे में कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, उसमें जो भी पॉइंट्स थे